नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। 16 साल के इंतजार के बाद इंसाफ की घड़ी आखिरकार आ गई है। पत्रकार छत्रपति हत्याकांड मामले में कातिल राम रहीम को आज सजा जो है वो सुनाने का दिन आ गया है, तो प्रशासन ने भी इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम कर लिए हैं। तो आज भारी अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। तस्वीरें सिरसा की हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर अलर्ट के चलते सिरसा को बंद रखा गया है। भारी पुलिस कर्मचारियों की तैनाती वहां पर की गई है और आप बंद की तस्वीरें देख रहे हैं। बाजार बंद है, मार्केट सभी बंद है, सड़कों पर भी जो आवागमन दिख रहा है काफी कम दिख रहा है और चेकिंग हो रही है, नाकेबंदी की जा रही है। तो ये तस्वीरें सिरसा की। तो आज सजा का दिन है। सजा कितनी होगी, कब होगी, इसी को लेकर सभी की निगाहें बनी हुई है। जैसे ही फैसला आता है कितनी सजा राम रहीम को होती है, दोषी करार वो पहले ही 11 जनवरी को दे दिया गया था। उसके बाद आज इंतजार है चारों लोगों को क्या सजा मिलती है, किन किन धाराओं के तहत आज सजा मिलती है। हालांकि इससे पहले लगातार जो मांग की गई वो फांसी की गई और कहा गया कि कैपिटल पनिशमेंट इस केस में मिलनी चाहिए। खासतौर पर जो परिवार वाले हैं उनकी तरफ से ही मांग उठाई गई कि इस पर ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए। लेकिन कितनी सजा आज मिलती है गुरमीत राम रहीम को, ये जरूर देखना होगा। कातिल बाबा को आज सजा मिलने का दिन है। तो 30 मई 2002 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने समाचार पत्र जो है पूरा सच, उसमें खबर छापी थी जो राम रहीम के साध्वियों के साथ दुष्कर्म करने की खबर थी और उसके बाद से ही ये मामला लगातार चल रहा है। क्या कुछ हालात इस वक्त सिरसा में हैं, ये जानने के लिए संवाददाता हमारे साथ अमित तिवारी जुड़ चुके हैं। अमित, सिरसा में सबसे ज्यादा प्रभाव इसी को देखते हुए सिरसा बंद तक कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की निगाहें हैं। क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल रही है? अमित, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी बिल्कुल, अभी मिली आपकी आवाज, बताइए। जी जी अमित, सवाल मेरा ये है कि सिरसा में जिस तरह से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मचारी तैनात हैं, सिरसा को बंद तक कर दिया गया है, नाकेबंदी की गई है, काफी संख्या में वहां पर प्रशासन लग रहा है, इंतजाम और बंदोबस्त किए बैठा है, और क्या कुछ जानकारी है किस तरह से जब आप जगह जगह सिरसा में गए क्या कुछ देखने को मिला तस्वीरों में? जी बिल्कुल, डेरा सच्चा सौदा के जो बीचों बीच बनी जो मार्केट है वो जो भी आज वो भी मार्केट बंद है, सच मार्केट। और इसके अलावा जो अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सिरसा में कई स्थानों पर करीब 14 नाके लगाए गए हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान की सीमाएं है वो उनको सील कर दिया गया है। डेरा के शिक्षण संस्थान है वे बंद आज हैं, क्योंकि प्रशासनिक आदेशों के तहत उन्हें एहतियातन बंद किया गया और सोमवार तक वे बंद रहेंगे। इसके अलावा जो सीआरपीएफ की 2 कंपनियां वो तैनात की गई हैं सिरसा में, और बाहरी कंपनियां जो हरियाणा पुलिस की वो पहले से ही यहाँ तैनात हैं। जी ठीक है, यानी कि पूरी तरह से आज के दिन को देखते हुए हमें तैयारी पहले से ही की गई थी। अब ऐसे में बात की जाए, जैसे आपने जिक्र किया कि शिक्षण संस्थानों को भी बंद किया गया है, और किस तरह से जो डेरा है, खासतौर पर डेरे के आसपास का जो एरिया है वहां पर हम पहले भी देख रहे थे कि ज्यादा चौकसी रखी गई थी, वहां पर ज्यादा संख्या में पुलिस जो कर्मचारी है वो मौजूद थे। आज भी कुछ इसी तरीके की स्थिति होगी? जी बिल्कुल, जो डेरा सच्चा सौदा के इर्द गिर्द जो है सुरक्षा घेरे को मजबूत कर दिया गया है। खासतौर पर जब सजा का ऐलान जो कुछ ही समय बाद हो जाएगा, लंच के बाद की जैसी बात आ रही है, तो ऐसे में प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट यहाँ दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं कि जो डेरा सच्चा सौदा के साथ लगते जो बिजली घर हैं, शाहपुर बेगू का बिजली घर का, इसके अलावा जो एक जो प्लांट है बीटा का, वहां पर जो सुरक्षा बंदोबस्त काफी तगड़े किए गए हैं। जो स्वयं पुलिस के आला अधिकारी हैं वे जो घूम घूम कर पूरे सुरक्षा बंदोबस्त की समीक्षा करते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपडेट आपसे लेते रहेंगे अमित, पल पल की खबर आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल शुक्रिया जो जानकारी आपने हमें बताई, और सिरसा की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से मार्केट को बंद रखा गया है और आसपास के एरिया में पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंचकुला की तरफ अब रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे पॉलिटिकल एडिटर राकेश गुप्ता जी ताजा जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। राकेश जी, क्या कुछ इस वक्त तस्वीरें पंचकुला की दिखाई दे रही हैं? कुछ ही समय का इंतजार है और उसके बाद सजा पर जो सुनवाई है वो भी आ जाएगी, फैसला आ जाएगा, क्या कुछ जानकारी?
बिल्कुल पूजा, देखिए सभी को जो है सजा सुनाए जाने का इंतजार है। दोषी तो आप जानती हैं कि गुरमीत सिंह समेत 3 अन्य ठहराए जा चुके हैं और आज जो है हत्या के मामले में दोषी ठहराया जाना है, क्योंकि 302 और 120 बी के तहत जो है दोषी ठहराए गए हैं और इसी के तहत जो फैसला आना है सजा कितनी हो, जो इनके वकील हैं वो भी अदालत के समक्ष यही आग्रह करेंगे, क्योंकि सजा जब सुनाई जाती है तो दोषी को एक मौका दिया जाता है गुहार करने का, तो वो कितने उसके बाद उस सजा सुनाए जाने के बाद होगा, क्योंकि एक व्यवस्था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सजा सुनाई जानी है और ऐसा पहली दफा हो रहा है, क्योंकि जब हमारी कानूनी विशेषज्ञ हैं उनसे जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था नहीं थी, तो दोषी को सजा सुनाए जाने के समय कोर्ट में पेश किया जाता था, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाना भी इक्वल है, लेकिन इसके बावजूद कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो निभानी होती हैं। मसलन सजा सुनाए जाने के बाद जो है बकायदा उस सिग्नेचर लिए जाते हैं दोषी के, तो वो अंबाला और सुनारिया जो जेल हैं वहां पर कोर्ट के नुमाइंदे रहेंगे, वो स्कैन कॉपी जो है ऑर्डर की वहां जाएगी, उसके बाद दोषियों के सिग्नेचर लेकर जो है वो वापस स्कैन कॉपी कोर्ट में आएगी। तो जो भी इनके वकील को बाद में जज साहब से आग्रह करना है कि सजा में लेकर जो है क्या सजा आती है, उस सजा को लेकर जो भी कहना है वे अपनी बात रखेंगे। बहरहाल सजा सुनाए जाने की जो जानकारी मिल रही है आफ्टर लंच है और लंच के बाद किसी भी समय ये सुनाई जा सकती है। हाजिरी चारों दोषियों की ले ली गई है। इनमें से एक जो आरोपी, एक जो दोषी है, माफ करें, उन पर केवल जो है आर्म्स एक्ट के तहत ही मामला दर्ज है, तो उसे हो सकता है कि इन तीनों से अलग एक सजा मिले। लेकिन जो इसके साथ जो आप देख रही हैं कि पंचकुला में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स बाकायदा बुलाई गई है, वाटर कैनन बुलाया गया है, फायर टेंडर है और पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां भी यहाँ हैं। हालांकि ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि डेरा के फॉलोअर जो हैं यहाँ आए हैं, लेकिन 25 अगस्त 2017 की हिंसा को कोई भूला नहीं है, ना ही प्रदेश सरकार इसे जो है बिल्कुल हल्के में ले रही है। पुलिस प्रशासन फटाफट से लेना चाहूंगी, एक और सवाल आपसे जरूर लेना चाहूंगी। कैपिटल पनिशमेंट की मांग की गई परिवार वालों की तरफ से और जिस तरह का बैकग्राउंड इस वक्त गुरमीत राम रहीम का दिख रहा है, उसको देखते हुए बार बार यही कोशिश की जा रही है कि जो सजा है वो ज्यादा से ज्यादा हो, सख्त से सख्त सजा मिले। देखिए, कोई भी याचिका करता है या उसकी एक जो एक हक रहता है और या परिजन है उनका एक हक है कि वे मांग कर रहे हैं। परिजन जो है फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन कानून जो अदालत है कानून सम्मत काम करती है और लंबा आपको पता है कि सारी पैरवी इस मामले की हुई है, अपील दलील हुई हैं, दोनों पक्षों की जो लंबी चौड़ी जो दलीलें सुनी गई हैं, उसके बाद कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्या सजा को लेकर क्या रुख रहता है कोर्ट का, ये तो अलग बात रहेगी। लेकिन परिजन जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि फांसी की सजा हो ताकि उन्हें न्याय मिल सके, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोर्ट उनकी मांग को माने। बिल्कुल। दूसरी बिंदु ये है पूजा कि इस फैसले को लेकर परिजनों के पास आगे जाने का अधिकार भी रहेगा ऊपर की कोर्ट में, तो वे स्वतंत्र रहेंगे कि कहीं जा सकते हैं। लेकिन अभी परिजनों से बात नहीं हुई है कि उनकी इस फैसले के बाद क्या रणनीति है, और क्योंकि लगातार जिस तरह से आपने कहा कि परिजन सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं, फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, ये उनका अधिकार है, वे डिमांड कर सकते हैं। ये कोर्ट के ऊपर है कि उसने क्या फैसला देना है। और थोड़ी देर में इस बात का जो खुलासा है वो भी हो जाएगा। बहरहाल शुक्रिया आपका राकेश गुप्ता जी, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी। हाँ, तो आज सजा का ऐलान हो जाएगा और उसी सजा का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ये पूरा मामला कब का है, कौन कौन से कड़ियां इसमें जुड़ी हुई मिली, कौन कौन से सबूत मिले राम रहीम के खिलाफ, देखिए इस रिपोर्ट में।
राम रहीम आरोप हत्या करवाई। कुलदीप सिंह आरोप गोली मारी। निर्मल सिंह आरोप गोली मारी। किशन लाल आरोप डेरे का मैनेजर जिसकी रिवॉल्वर से गोली चली। बुरे काम का बुरा नतीजा, ये कहावत सच हुई डेरा प्रमुख राम रहीम के मामले में भी। पहले बाबा साध्वी यौन शोषण मामले में सलाखों के पीछे पहुंच गया और अब पत्रकार छत्रपति रामचंद्र हत्याकांड में बाबा दोषी करार हो चुका है और सजा का ऐलान होना है। 16 साल पहले जिस पत्रकार ने सबसे पहले बाबा के रहस्यों से पर्दा उठाया, उसे बाबा और बाबा के चेलों ने मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। न्याय मिलने में चाहे देरी हुई हो, पर कातिल बाबा को आखिरकार अपने कर्मों की सजा मिलने जा रही है। कातिल बाबा को मिलेगी सजा। 30 मई 2002 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने समाचार पत्र पूरा सच में खबर छापी, जो राम रहीम के साथियों के साथ दुष्कर्म करने की खबर थी। 24 अक्टूबर 2002 को सिरसा के रामचंद्र छत्रपति पर हमला हुआ। छत्रपति को गोलियों से छलनी कर दिया गया। 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अस्पताल में छत्रपति ने दम तोड़ दिया। छत्रपति के बेटे अंशुल ने हार नहीं मानी। करीब 16 साल इस केस की सुनवाई पंचकुला के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चली। पिछली बार हुई हिंसा से सीख लेते हुए इस बार प्रशासन ने पहले से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। आज तारीख 17 जनवरी 2019, एक ऐतिहासिक दिन, एक ऐतिहासिक फैसले का दिन, एक ऐतिहासिक सजा का ऐलान आज सीबीआई कोर्ट द्वारा किया जाएगा। मामला है पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का। ऐतिहासिक सजा का ऐलान इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार किसी आरोपी को सजा प्रत्यक्ष रूप से न सुनाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सुनाई जाएगी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में मुख्य आरोपी है डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम और उनके साथ कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह। इन चारों आरोपियों को जहां 11 जनवरी 2019 को इसी सीबीआई कोर्ट द्वारा और इसी सीबीआई जज द्वारा दोषी करार दिया गया था, वहीं आज इन पे सजा का ऐलान होना है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। जज जगदीप सिंह द्वारा इस सजा का ऐलान किया जाना है। इसके साथ ही मैं दिखाना चाहूंगी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम जो है पंचकुला कोर्ट परिसर में किए गए हैं। सीबीआई कोर्ट के बाहर जहां महिला पुलिसकर्मी तैनात है, पुलिस फोर्स तैनात है, वहीं आरएफ की कंपनी भी तैनात है। एक आरएफ की कंपनी पंचकुला में डिप्लॉय की गई है जिसमें आरएफ के जवान जो हैं वो लगाए गए हैं। साथ ही 14 जगह जो है पंचकुला जिले में नाके लगाए गए हैं। उसके साथ साथ पंचकुला कोर्ट के आने वाले तमाम रास्तों पर जो है 7 नाके लगाए गए हैं जिसपे हैवी बैरिगेटिंग की गई है। हैवी पुलिस फोर्स आरएफ के जवान जो है तैनात किए हैं। इसके साथ ही धारा 144 पंचकुला जिले में लगाई गई है। करीब 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और आरएफ के जवान जो है वो पंचकुला में आज तैनात किए गए हैं। पंचकुला से मेरे सहयोगी विजय के साथ हरियाणा न्यूज के लिए उमंग शरान। सिरसा में डेरे और रोहतक में जहां राम रहीम जेल में बंद है, वहां भी सजा के ऐलान को लेकर प्रशासन अलर्ट है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या प्रकरण में अब से कुछ ही देर बाद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह सहित 4 दोषियों को सजा का ऐलान होगा। इसके लिए सिरसा में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सीआरपीएफ की 2 कंपनियां सिरसा में बुला ली गई हैं। आप देख सकते हैं महिला कंपनियां भी, इसमें एक महिला कंपनी है और एक पुरुष कंपनी है, यहाँ सिरसा में तैनात कर दी गई है। साथ साथ हरियाणा पुलिस की 12 कंपनियां भी यहाँ तैनात पहले से ही है और एहतियातन जो है डेरा सच्चा सौदा के अंदर बने शिक्षण संस्थानों को सोमवार तक के लिए बंद करवा दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो डेरा सच्चा सौदा के साथ लगते मिल्क प्लांट है, जो बीटा मिल्क प्लांट है, उसे भी आज के लिए बंद करवाया गया है। प्रशासन किसी प्रकार की चूक जो है सुरक्षा के मामले में नहीं रखना चाहता। पूरी सुरक्षा बरती जा रही है। करीब 14 जगह नाकेबंदी की गई है। पंजाब और राजस्थान की सीमाओं पर भी कड़ी नाकेबंदी है। प्रत्येक वाहनों की जांच की जा रही है। सजा का ऐलान अभी कुछ देर में ही हो जाएगा और ऐसे में उसके पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार जब बाबा को सजा सुनाई गई थी तब सिरसा में भी हिंसा हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी। उसी को देखते हुए प्रशासन इस बार अलर्ट है और पूरी तैयारी किए हुए है। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम रहीम को सजा सुनाई जाएगी, जिसे लेकर 3 जिलों में सुरक्षा पूरी तरह से पुख्ता कर दी गई है।
पत्रकार छत्रपति का परिवार फांसी की सजा की मांग कर रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि राम रहीम को अपने कर्मों की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाया कि कैसे कड़ी दर कड़ी जुड़ती रही और उसके बाद आज सजा को लेकर इंतजार। फोन लाइन पर हमारे साथ रेशम सिंह हैं, जो कि रिटायर्ड एडिशनल डीजीपी हैं। बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। रेशम सिंह जी, आज सबकी निगाहें इसी को लेकर है कि क्या सजा मिलती है और कितनी सजा इस तरह के केसेस में मिलनी बनती है। देखो, ये तो कोर्ट का मार्जिन है। वैसे तो मिनिमम लाइफ है और उसका मैक्सिमम जो है डेथ सेंटेंस है जी। बाकी इट इज अप टू द कोर्ट कौन सी सजा देते हैं। सुरक्षा को लेकर जरा आपसे चर्चा करना चाहूंगी रेशम सिंह जी। इससे पहले हमने देखा था जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद वैसी नौबत फिर से ना आए, उस तरह की घटनाएं, उस तरह की अप्रिय घटनाएं ना हो, उसको लेकर पुलिस प्रशासन काफी सजग और सतर्क नजर आ रहा है। किस तरह से सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद किए हुए हैं? हाँ, प्रशासन काफी सतर्क है और अच्छे इन्होंने इंतजाम कर रखे हैं और मतलब उनको यही चाहिए कि लोग इकट्ठे ना हो कहीं भी। जैसे पिछली बार सिरसा में पहले ही अलाउ कर दिए थे, वही गलती हुई थी, अब शायद वो नहीं करने देंगे। ठीक है, पुरानी गलतियां यानी कि फिर से नहीं दोहराई जाएंगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है रेशम सिंह जी, बहुत शुक्रिया। तो ये रिटायर्ड एडिशनल डीजीपी हमारे साथ फोन लाइन पर थे, जिन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी रखे हुए है और कुछ ही समय बाद कहा जा रहा है कि लंच ब्रेक के बाद फैसला आ जाएगा सजा को लेकर। चारों आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ सजा बनती है और खासतौर पर गुरमीत राम रहीम, जिसके खिलाफ धारा 302 और 120B के तहत आज जो पूरा सजा है उसका ऐलान हो जाएगा। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।